अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ दिसंबर 2018 का पेपर वन लैंग्वेज वन। ठीक है दोस्तों। तो पहले का जो सवाल था 2018 का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस था कि पहले जो है पेडागोजी वाला सवाल ही दे दिया है। उसके बाद जो 106 से 120 तक जो है वो फिर पैराग्राफ वाले सवाल और कुछ नज्म से सवाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं एक से एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और उस पर एनालिसिस करते हैं और उनको समझाते हैं। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत है आपको या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इंशाल्लाह आपकी वो कमेंट में पूरा करूंगा। उसके जवाब जो हम कमेंट में ही लिख के दे देंगे। तो चलिए बिना ताखीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है 91 में दिया गया है कि तलबा जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है हिज्जे दुरुस्त करने का बात कहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हिज्जे को दुरुस्त करना है। ठीक है। वो आगे पीछे पढ़ रहा है तो उसको दुरुस्त करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन में दिया गया है कि उनको उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे। अब यहाँ पे हिज्जे दुरुस्त नहीं है। अब हिज्जे को दुरुस्त करने का बात कह रहा तो सीखने की महारत को तेज करेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे है कि उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। और तीसरा में है उनकी बहाव में इजाफा करेंगे। उनकी बहाव में इजाफा करेंगे। उसको चौथा में है उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। तो ये तीसरा चौथा भी ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है। यानी उनकी इस्लाह, इस्लाह मतलब आपको पता ही है कि सुधार, यानी उनकी सुधार करके जो है उनको बेहतर बनाएंगे। दुरुस्त करना है तो उसको सुधार करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन टू है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 में दिया गया है दोस्तों कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। तामीराती निज़ाम का मतलब है यानी इब्तिदाई जो है शुरुआती जो निज़ाम है उसका मतलब है। इसका जो है ऑप्शन वन में दिया गया है कि तालिब इल्मों को मुख्तलिफ इक़साम का मुताला करने की तरगीब, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुंचते हैं। ठीक है। दूसरा में है कि तलबा को उस्ताद के जानिब से सहूलत दी जाती है। दूसरा में है क्या है कि तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वह अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है कि तलबा जो है, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी, जब अपनी जाति तलबा के ऊपर अपनी जाति समझ और जानकारी के बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा, यानी जो आपका जो आमने सामने है, जो दुनिया का जो चलता फिरता है उसका जो तजुर्बा शुदा शय, उसकी चीज़ शय मतलब चीज़ होता है, आकाश के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफा करते हैं। ठीक है। तो इसका भी हम पेंडिंग रखते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसलिए कि इसमें तलबा जो है अपनी जाति समझ जानकारी के बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बे को मतलब वो लिख रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छा है, महारतों में इजाफा करते हैं। तो उसका जो दुनिया जब तालीम को जो है बाहर की दुनिया से जोड़ देंगे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है कि तलबा अपने ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं फिर उसे तजुर्बा करते हैं। यानी क्या है, तलबा अपने ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं। पहले सीखने के तरीके को तैयार करते हैं फिर उसे तजुर्बा करते हैं। ये तो नहीं, सबसे पहले तजुर्बा करते हैं। मान लिया कहीं पे कुछ सीखा उसका तजुर्बा फिर लिखता है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसका। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसलिए अगर तलबा जो है अपनी ज़ाती समझ और जानकारी के बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा शुदा से, दुनिया के जो वो अभी तक बाहर का ज़िंदगी से जो तजुर्बा किया है उस शय को आकाश के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफा करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आपका 92 का तीसरा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 में दिया गया है मंदरजा झेल में से किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है मंदरजा झेल में से किसे, यानी किस ऑप्शन को जो हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान मान लीजिए कि हर हिंदुस्तानी इलाकाई में अलग अलग, एक गाँव में जाइएगा तो अलग ज़बान, दूसरे गाँव में जाइएगा तो उसका अलग ज़बान हो जाता है। तो इसीलिए जो है इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश। क्या है, लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश। दूसरा है सहूलत का इस्तेमाल। और तीसरा में है कि इसके वसी पैमाने पर ना गुज़िर। उसके बाद
चौथा में है तर्जुमे की दुश्वारियाँ। तो तर्जुमे की दुश्वारियाँ बिल्कुल नहीं है। उसके बाद तीसरा में इसके वसी पैमाने पर नागुज़ीर, ये भी नहीं है। सहूलत का इस्तेमाल, ये भी नहीं है। क्या है कि अलग अलग भाषा है, हर जगह अलग अलग भाषा है, तो क्या है कि लोगों में इसको जो है ना जानने की ख्वाहिश जो है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है कि अगर बहुत सारा हिंदुस्तान में बहुत सारा भाषा है, ठीक है, तो लोगों में जो है इसको ना जानने की ख्वाहिश हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जाता है। हिंदुस्तान वह मुल्क है, ठीक है, हिंदुस्तान वह मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों और तहजीबों की अपनी अलग ज़बानें हैं, ठीक है, जहाँ पे एक गांव में अलग है, दूसरे गांव में अलग है। तो बच्चों की तालीम व तरबियत और दर्स व तदरीस में इलाकाई ज़बानों को फरामोश किया जाता रहा। यानी बच्चों का जो तालीम है वो जो है मतलब इलाकाई ज़बान में ही दिया जाता रहा, फरामोश किया जाता रहा। कि यही वजह है कि हमारी नस्लों में बुनियादी तालीम का वह मेयार पैदा नहीं हो सका जैसा कि होना चाहिए था। माहिर तालीम और नफ्सियात के नज़दीक बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देना ही जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब माहिरीन के नज़दीक जो है बच्चों को जो है उनकी मादरी ज़बान में ही तालीम देना बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि मादरी ज़बान में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर मतलब बताएं हमको कि आपका वीडियो अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरानवे में दिया गया है कि ज़बान की हसूल याबी होती है। हसूल याबी मतलब उपलब्धि होता है दोस्तों। हसूल याबी यानी ज़बान की जो उपलब्धि होती है। अब आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन वन में दिया है कि ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। जब ज़रूरत के मुताबिक जो है ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़बान की उपलब्धि जो है ज़रूरत के मुताबिक मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन टू में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन टू में दिया गया है कि माहौल, ऑप्शन टू में है कि माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं, ठीक है। ये भी हमको नहीं लग रहा है कि होगा, चलिए इसको काट देते हैं। अगला ऑप्शन है कि ग्रामर का तज्जिया किसी ज़बान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है। क्या है कि ज़बान का तरीका, ठीक है, यानी ग्रामर का जो तज्जिया है किसी ज़बान को जामे करने में, किसी ज़बान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता है। और चौथा में है कि इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियत, यानी इंसानी दिमाग की जो है बेशुमार क्या है सलाहियत का मतलब इस्लाह मतलब क्या होता है, उपलब्धि होता है। तो यहाँ पे सलाहियत यानी इंसान की जो है दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। आप जो है कहीं पे भी कुछ भी सीखते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इंसानी दिमाग की जो बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल जो है जारी रखा जाता है। तो इसका जो फोर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 में दिया गया है कि ज़बान के मुअल्लिम, आप ज़बान के क्या हैं उस्ताद हैं, मुअल्लिम जो है मंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ज़बान के मुअल्लिम, भाषा का जो शिक्षक है, वो नीचे ऑप्शन में से किस तरह लिखने की महारत, यानी यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है कि एमला करवाना। उसके बाद दूसरा में है कि बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, ठीक है, साफ लिखने के लिए कहना। तो सिर्फ साफ लिखने के लिए कहेंगे तो बच्चों में जो है लिखने की महारत तो बिल्कुल पैदा नहीं होगा। एमला करवाना, ये भी इसमें भी बच्चों का जो है महारत पैदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन में है कि जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना। चौथा में है कि बच्चों को मजमून के जरिए सीखने के लिए कहना। आप एक बात समझ लीजिए, जब भी लिखने और बोलने का बात हो तो उस वक्त जो है बच्चों को एक मतलब कैद में नहीं बांधना है, उसको जो है खुला छोड़ना है कि वो जो चाहे लिख सकता है, जो चाहे बोल सकता है। जब इस तरह से देंगे तो बच्चा जो है, बच्चों में जो है बोलने का भी महारत हासिल होगा, लिखने का भी महारत हासिल होगा। तो यहाँ पे जब लिखने का महारत हासिल मतलब बोला है, पूछा है, तो यहाँ पे क्या है कि जहन में, उसके जहन में जो भी महफूज ख्यालात है, जो उसके मेमोरी में सेव है ख्यालात है, को अपनी ज़बान में, उसको अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना, ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए कि यहाँ पे लिखने की महारत पैदा करना है, तो जहन में जो भी उसके ख्यालात महफूज है उनको वो लिखेगा, तो उनको जो लिखने की महारत पैदा होगा और ये आपका लंबा देर तक वो लिखेगा और बहुत ही मतलब बढ़िया लिखेगा, उसके अंदर में जो भी ख्यालात है वो लिखेगा। तो इसमें से लिखने का महारत बहुत अच्छा होगा। तो इसका जो ऑप्शन थ्री है वो बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 96 में है। 96 में दिया गया है कि मंदरजा झेल में से जबान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। ऑप्शन है ऑप्शन है कि तलबा से बातचीत करके। दूसरा में है अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देकर। आप एक बात समझ लीजिए, अगर तलबा को कोई बात समझ नहीं आ रहा है तो क्या आप उनको खामोश बैठा देंगे? बिल्कुल नहीं, तो इसको काट दीजिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके। क्या है? गलतियों की निशानदही करके और उनकी इस्लाह करके। ठीक है। गलतियों की मतलब गलतियों की निशानदही, जहाँ पे गलती है उनको ये कर दीजिए, उसको उसको जो है इस्लाह करके, तो ये भी सही नहीं है। अगला ऑप्शन है कि मवासिलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। मवासिलात मतलब आपका होता है, ठीक है, संचार। संचार के जरिए जो है, संचार के लिए जो है आपको जबान को इस्तेमाल करने का, जो है जबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। यहाँ पे क्या है, जबान के किस जरिए मतलब सलाहियत, तो जबान को यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये देना है आपको, अहम देना है। तो यहाँ पे क्या है, मवासिलात के लिए जबान को इस्तेमाल करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका पैदा करके जो है उसको जो है ये मंदरजा झेल में से जो है जबान की जो है सलाहियत पैदा की जा सकती है। इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 97 में दिया गया है कि एक मुतासिर कुन, ठीक है, एक मुतासिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। मुतासिर कुन मतलब होता है प्रभावी। एक मुतासिर कुन यानी एक प्रभावी सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। अब इसका जो ऑप्शन 1 में है कि समई तरीके कार के जरिए मकसद को वाजे करना। ठीक है। समई मतलब सुनना है, सुनने मतलब समई मतलब सुनना होता है, कि सुनना तरीके कार की जरिए मकसद को वाजे करना है। ठीक है। ऑप्शन 2 में सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना है। और ऑप्शन 3 में सबक के असल मकसद को पेश करना है। और ऑप्शन 4 में है ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो दोस्तों सरगर्मी मतलब होता है सरगर्मी मतलब होता है आपका गतिविधि। ठीक है। जब गतिविधि के जरिए बच्चा जब खेलता है और सीखता है, कोई भी गतिविधि करवा रहे हैं तो उसमें बच्चा जो है ज़्यादा ध्यान देता है और उससे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीखता है। तो जब भी सरगर्मी के तहत कोई भी इल्म आपको आ जाए, सरगर्मी के तहत कोई भी सीखने का जो अगर कोई ये बात आ जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। ठीक है। तो ये जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 98 में दिया गया है। 98 में दिया गया है मुआलजाती तालीम एक अमल है। यहाँ पे क्या है, मुआलजाती तालीम एक अमल है। मुआलजाती मतलब चिकित्सीय होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है कि हुक्म के जरिए, दूसरा है हिदायतनामा के जरिए, तीसरा है मुनफी तरीक़ेकार और चौथा है नज़रियाती तरीक़ेकार। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे हिदायतनामा के ज़रिए मुआलजाती तालीम एक अमल है। इसका जो आपको मान लीजिए कि मुआलजाती चिकित्सा है, चिकित्सीय तालीम एक अमल है। इसका मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए बच्चा जो है कोई शरारत करता है तो उसको जो है डायरेक्ट मतलब डांटना नहीं है, बल्कि उसको उसके पेरेंट्स को बुलाकर, जो है कोई गलती कर रहा है बच्चा, उसको पेरेंट्स को बुलाकर जो है उसकी शिकायत करे और ताकि वो बच्चा जो है दोबारा वो गलती ना करे। तो इसका मतलब यह है कि मुआलजाती तालीम जो है हिदायतनामा के ज़रिए एक अमल है। इसके जरिए ज़बान से मुताल्लिक़ होने वाली गलतियों को दूर किया जाता है। ठीक है। ज़बान से मुताल्लिक़ होने वाली गलतियों को दूर किया जाता है। अगर कोई बच्चा क्लास में शरारत करता है या असातिज़ा की बात नहीं मानता, ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर असातिज़ा की बात नहीं मानता तो उसे मार कर या डांट कर समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा जो है टीचर का जो बात नहीं सुनता है, उसके बाद वो जो है शरारत करता है, तो उसको जो है मारकर डांट कर जो है वो सुनने वाला तो है नहीं, बल्कि जो है मुअल्लिम उससे हिदायत करेगा, यानी उसके वालिदीन को बुलाकर उससे हिदायत दी जाएगी। इस किस्म की तालीम में जो है इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वह जो तलबा पहले गलतियां करते हैं वह उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। मुआलजाती तालीम यानी हिदायतनामा के ज़रिए, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 99 में है। 99 में दिया गया है कि जबान में महारत पैदा करने के तरीके कार को सिखाया जाना चाहिए। यानी जबान का जो भाषा में जो है उसको महारत पैदा करने का तरीका कार जो है सिखाना चाहिए। कौन सा तरीका सिखाना चाहिए जो जो कि जबान में यानी भाषा में वो महारत हासिल कर ले। ऑप्शन 1 में है साफ साफ वजाहत के जरिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि साफ साफ वजाहत के जरिए। तो साफ साफ वजाहत के जरिए तो वो भाषा का जो है महारत हासिल बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में है तन्हाई में। तन्हाई में भाषा का महारत कैसे सीख सकता है, वो वजह मतलब बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता तन्हाई में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो भी कट गया। तीसरा में है एक मुनज़्ज़िम तरीके से, और चौथा में है किसी चीज की तकलीद के जरिए से। ठीक है, तो इसका जो है आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मुनाजिम तरीक़ेकार से ज़बान में महारत पैदा करने की तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। तदरीस उर्दू तदरीस उर्दू के लिए माहिरीन तालीम ने मुतअद्दिद तरीक़ेकार वज़ह किए हैं, जिनमें सवाल जवाब का तरीका, लेक्चर या बयानिया तरीका, तौज़ीही व तशरीही तरीका, गुफ्तगू का तरीका, इस्तखराजी तरीका वगैरह अहम है। लेकिन इसका जो ऑप्शन है मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान की महारत जो है पैदा करने का तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर में। 100 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि तलबा को जो है ज़बान सिखाते वक्त जो है उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है। ठीक है, तलफ़ुज़ की जो तफ़हीम में, तफ़हीम मतलब समझ होता है, तलफ़ुज़ में मतलब समझ में जो है कमी हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तलफ़ुज़ मतलब उच्चारण होता है, ये बात समझ लीजिएगा। तलफ़ुज़ मतलब उच्चारण होता है, यानी उच्चारण की समझ में जो है कमी हो जाती है। ठीक है, अब आप जो है इसका ऑप्शन बता सकते हैं। क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। ऑप्शन 2 में है एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। यहाँ पे क्या बताया गया है कि तलफ़ुज़ की कमी यानी उच्चारण में उसको जो है कमी मतलब समझने में दिक्कत आ रही है, कमी हो रही है। तो एक ड्रामाई से ये बिल्कुल नहीं होगा, सुधरेगा। गलती होते ही गलती की इस्लाह करना। तो बच्चे फितरी तौर पर गलती करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए कि बच्चे जो है फितरी तौर पर गलती करते हैं, और बच्चे का जो गलती है वो एक आप समझ सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है तभी गलती हो रहा है। अगर वो नहीं सीखेगा तो गलती भी नहीं करेगा। तो ये जो है एक मतलब फितरी तौर पर गलती होना ज़रूरी है और होता है। तो इसका जो है इस्लाह करना बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन कट जाएगा। चौथा में है कि मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिक्कत किस चीज़ का है। यहाँ पे दिक्कत है तलफ़ुज़ की समझ में, और आप यहाँ पे ज़बान की मतलब माहिरीन से वो जो सरगर्मी करवा रहे हैं, तो इसका तलफ़ुज़ तो नहीं सुधरेगा। तो इसका तलफ़ुज़ किस तरह सुधरेगा, इसका तलफ़ुज़ जो है उसी हिसाब से सुधरेगा कि क्लासरूम में जो है बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, जिससे कि उसका उच्चारण में उसको वो देखेगा सुनेगा तो उसका जो उच्चारण में है वो बिल्कुल मतलब सही पकड़ेगा और उसको समझ में ज़्यादा आएगा तलफ़ुज़। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। क्लासरूम में जो है बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 में दिया गया है कि पर्चा सवाल बनाने के बाद, ऑप्शन 101 में है कि पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पर्चा जो है सवाल बनाने के बाद, कुछ सवाल जो है मान लीजिए कोई एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसका जो पर्चा है सवाल बनाने के बाद जो मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि इसका मकसद का जांच करेगा, उसको क्या चीज़ का टेस्ट लेना है। तो सवालनामे किस तरह से यानी किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 में है मवाद का अहाता, ऑप्शन 2 में है सवालात की किस्में, ऑप्शन 3 में है एतबार एतमाद, और ऑप्शन 4 में है दुरुस्त। तो इसका जो है पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम जो है मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामे दुरुस्त तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं। पहली बात दुरुस्त, उसके बाद असल मकसद, जिस मकसद से वो वहाँ पे टेस्ट लेगा उस मकसद से ये ताल्लुक़ रखता है या नहीं। मुअल्लिम जो है तयीन कदर के सवालात के ज़रिए तलबा की आमुजश की जांच करेगा।
सवालात नफ्स मज़मून पर मबनी होने चाहिए। पर्चा सवालात के ज़रिए मुअल्लिम तलबा की हसूलियाबी और यानी हसूलियाबी मतलब उपलब्धि अपनी तदरीस खामियों की जांच भी करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। दुरुस्त तरीके मतलब ये दुरुस्त से जांच करेगा तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 में दिया गया है कि मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। मुश्किल से पढ़ रहा है बच्चा, उसके बाद उसको क्या सिखा देना है जो कि मुश्किल की अलामत नहीं है। ऑप्शन 1 है कि हरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, हरूफ और लफ्ज़ों की पहचान कराना। दूसरे में हिज्जे की रवानी, तीसरे में है पढ़ने की रफ्तार और उसका बहाव, चौथे में है लफ्ज़ों की तफहीम और ख्यालात। ठीक है, मुश्किल से पढ़ना, जब मुश्किल से बच्चा पढ़ता है तो उसमें क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा ये आता है, तो मुश्किल से पढ़ना जो है उसका हिज्जे की रवानी जो है वो मतलब कमज़ोर होता है, तब उसको जो है मुश्किल से पढ़ता है। ठीक है बच्चा, तो जब उसका मुश्किल से यानी हिज्जे की रवानी को जो है आप अगर बेहतर कर दीजिएगा तो वो जो है मुश्किल की अलामत नहीं होगा, वो जो है बहुत बढ़िया से पढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 में दिया गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि नीचे जो ऑप्शन है इसमें से जबान के ताल्लुक से जो है दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको नेगेटिव इससे चुनना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है कि हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है। आप बताइए, हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा में है जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जबान का ताल्लुक जो है तहजीब व तमद्दुन से है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा में है जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, और चौथा में है मसनूई जबान तज्जिया की तरफ जाती है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। भाई ये बिल्कुल गलत है भाइयों, इसलिए कि जबान जो है सादगी से पेचीदगी की तरफ बिल्कुल नहीं जाता है। जबान जो है आपको जो है धीरे धीरे सीखते हैं, जब सीख जाते हैं तो वो आपको बहुत आसान लगने लगता है। तो ये आसान मतलब धीरे धीरे सीखते हैं तो ये आसान ही लगता है, तो सादगी से पेचीदगी की तरफ बिल्कुल नहीं जाती है। इसलिए कि जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जबान पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जबान के ताल्लुक से यह बयान दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यह बयान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तालीम और तदरीस में जबान को अहमियत हासिल है, तालीम में जो है जबान को सबसे अहमियत मतलब हासिल है। उसके बाद ज़बान के ज़रिए से ही इंसान अपनी फ़िक्री सलाहियत को फ़रोग़ देता है। ज़बान की तदरीस का मकसद तलबा में ज़बान की बुनियाद महारतें पैदा करना है। तो इसका इसका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो इसके तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी नेगेटिव अगर पूछ रहा है तो नेगेटिव ही चुन के उसका जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 में दिया गया है, क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेगा ज़बानी ज़बान की तरक्की होती है। ऑप्शन 1 में है मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से। ऑप्शन 2 में है ग्रुप में अल्फाज के सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से। ऑप्शन 3 में है फिरादन फिरादन नज़्में याद दिलाना। ठीक है, और नज़्में गवाने से। और ऑप्शन 4 में है कि अपनी पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया कि कोई भी अगर गतिविधि हो रहा है पसंदीदा कहानी पे किरदारों के ज़रिए यानी खेल आधारित पर अगर कोई शिक्षा दिया जा रहा है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ऑप्शन हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे जो है अपनी पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से, इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 में दिया गया है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है दिलचस्पी बढ़ाना। उसके बाद दूसरा में है तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, और तीसरा में है क़िराअत की तोसी, और चौथा में है मालूमात हासिल करना। तो दोस्तों रवानी के साथ जो है
रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना। तदरीस ज़बान के मकासद में सबसे अहम मकसद है। तदरीस जो है ज़बान के मकासद में सबसे अहम मकसद है। ठीक है। तलबा में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की सलाहियत पैदा करना, वह इबारत को पढ़कर उसकी मफ़हूम को आसानी से समझ सके, जिससे वह तकरीरी या तहरीरी तौर पर इजहार ख्याल कर सके। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन है तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आपको जो है पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। तो हिदायत में दिया गया है कि मंदरजा झेल नज़्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। कुछ शार है, इसको पढ़ लेते हैं। शार में दिया गया है, अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी ना देता। यहाँ पे दूसरा लाइन में है, कभी फलक पर घटा ना होती, कभी ना बारिश होती, बारिश का मौसम ना होता, कैसे कोयल गाती। अगर ना सोता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते। ठीक है, पनपते। सूरज में गर्मी ना होती, आम कहाँ से पकते, महताब रोशन ना होता, मौसम कहाँ बदलते। इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते। ठीक है। अगला है कि सूरजगर ना होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी ना होता, गल्ला कोई ना होता। अब आपको जो है इसी नज्म से जो सवाल है वो देना है। तो चलिए 106 नंबर का सवाल दिया है कि गर जग में सूरज ना होता तो। ऑप्शन में है मुर्ग बाग ना देता। ऑप्शन टू में है कि रात ही रात होती दिन ना निकलता। ऑप्शन थ्री में है पौधे नहीं पनपते। और ऑप्शन फोर में है ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि रात ही रात होती दिन ना निकलता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद पढ़कर आप खुद समझ लेंगे। इसमें जो है ना ये 15 नंबर जो है आपको बिल्कुल आसानी से मिलना चाहिए, इसमें आपका नंबर बिल्कुल कटना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है। चलिए 107 में दिया गया है, अगर सूरज में गर्मी ना होती तो इसमें क्या है, आम हरगिज ना पकते, मौसम हरगिज ना बदलते, कोयल हरगिज नहीं गाती, उसके बाद मोर हरगिज नहीं नाचता। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 108 में दिया गया है, अगर महताब रोशन ना होता तो। ऑप्शन वन में है मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज ना पकते, पौधे नहीं पनपते। तो 108 में आपका जो दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौसम कभी ना बदलते, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 109 में दिया गया है, आसमान का मुतरादिफ क्या है। आसमान का मुतरादिफ क्या है, यानी आपका जो ऑप्शन वन है झलक, ऑप्शन टू है मुल्क, और ऑप्शन थ्री है फलक, और ऑप्शन फोर है पलक। तो इसका जो है 109 का तीन बिल्कुल सही है दोस्तों। आसमान का मुतरादिफ यानी हम माना अल्फाज, यानी मुतरादिफ का जो है हम माना अल्फाज होता है, उसी का मानेदार अल्फाज होता है। तो आसमान का जो है फलक होगा। ठीक है। तो ऑप्शन थ्री इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 110 में महताब के माने हैं। ऑप्शन वन है चांद, ऑप्शन टू है तारे, ऑप्शन थ्री है मौसम, और ऑप्शन फोर में है कि सूरज। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 111 में दिया गया है, आफताब का जिद है, यानी जिद का मतलब होता है उल्टा। ठीक है। ये आपको जमा, वाहिद जमा और मुतरादिफ, और उसके बाद जो है आपको वाहिद जमा मुतजाद उल्टा, ये सब आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसी तरह का आपको जो है एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको एक वीडियो में बहुत सारा वर्ड जो है आपको वाहिद से जमा करवा दूंगा, और एक वीडियो में आपको जो है जिद से यानी उल्टा करवा दूंगा। ठीक है। और एक जो है मुतरादिफ वाला जो है वर्ड जो है हम करा देंगे। इस तरह का 3 वीडियो हम बना देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आके जो है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आफताब का जिद क्या है, यानी आफताब का जो है उल्टा क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आफताब का उल्टा जो है महताब है, और महताब का मतलब चांद होता है, आपको पहले ही पूछा गया है यहाँ पे। तो आफताब का उल्टा जो है चांद होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है 112 में दिया गया है, इस नज्म का अनुमान क्या होना चाहिए। ऑप्शन वन में है मौसम, दूसरा में है सूरज, तीसरा में है कोयल और चौथा में है कि मोर। तो दोस्तों इसका इस नज्म का मौजू जो है मौसम है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 120 यानी 113 से 120 तक जो है कुछ पैराग्राफ दिया है, ये नज्म से ये था, ठीक है। और इसी तरह से मतलब ये पैराग्राफ दिया है, तो इसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको सवाल का जवाब देना है। तो आपको एक तरीका बता देता हूँ ताकि आप जो है को मतलब एग्जाम हॉल में ज़्यादा पढ़ने मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बल्कि पहले आप जो है इस पैराग्राफ को ये कर देंगे, इससे नीचे वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो इसमें आपको बहुत आसानी होगा और फटाफट आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 13 में, ठीक है। 113 में है, चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी। ऑप्शन है मोहम्मद कुतुब शाह अब्दुल्ला, उसके बाद मोहम्मद कली कुतुब शाह, उसके बाद चौथा में है अबुल हसन ताना शाह। तो चलिए इस ऑप्शन को हम यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, शहर आबाद। ऑप्शन है शहर आबाद रियासत तेलंगाना का सदर मुकाम है। यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं, इनमें एक इमारत चार मीनार है, ठीक है। मोहम्मद कली कुतुब शाह ने इसे 1591, ठीक है, 1591 में तामीर करवाया। तो दोस्तों इसका जो 113 का हमको ऑप्शन क्या है, हमको मिल गया। तीसरा ऑप्शन है कि मोहम्मद कली कुतुब शाह जो है इसका जो तामीर करवाया, तो इसका जो कली कुतुब शाह ये हमको मिल गया। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी 114 में चार मीनार की तामीर किस सन में हुई। तो आपको पहले ही पता है कि आपको जो है ये अभी आपने पढ़ ही चुका है, एक यानी एक लाइन में दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चार मीनार का जो है 1591 में इसको जो है तामीर करवाया गया था। तो इसका जो एक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 115 में, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है। यहाँ पे उसको दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर उधर जाके पढ़ेंगे हम। उसके बाद 116 में है, गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें हैं। चलिए फिर पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसको चार मीनार के चारों जानिब जो है चार बड़ी बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सहन के छत पर एक मस्जिद और मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है, ठीक है। उसके बाद इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबले, ठीक है, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबले स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील का फासला पर किला गोलकुंडा वाक़ है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किले के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है, ठीक है। उसके बाद जो कुतुब शाही ख़ानदान के मकबरे हैं, यह बड़ी बड़ी पर शुकूह इमारतें हैं। अब चलिए आपको 114 115 से क्वेश्चन हम करा देते हैं। यहाँ पे है, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबले कौन सी इमारत है। आपको यहाँ पे है अदालत आलिया, उसके बाद दवाखाना उस्मानिया, उसके बाद बिरला मंदिर, उसके बाद यहाँ पे चौथा में दिया क्या है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुंबदान कुतुब शाही की इमारतें हैं। उसके बाद पुरकरीब, उसके बाद दूसरा में है पुरखूब, उसके बाद तीसरा में है परतकल्लुफ और चौथा में है परशुकूह। तो इसका जो है आपको चार बिल्कुल सही है। गुंबदान कुतुब जो है शाही की इमारतें परशुकूह है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है अफजलगंज कुतुब खाना, सालार जंग म्यूजियम और चौथा में है अजह खाना। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही है कि इसका जो सालार जंग म्यूजियम है मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 118 में दिया गया है, किला गोलकुंडा वाक़ है। किला जो है गोलकुंडा वाक़ है पहाड़ के इतराफ में, पहाड़ के चट्टान पर, पहाड़ के नीचे और सतह ज़मीन पर। तो दोस्तों इसका जो है किला गोलकुंडा जो है पहाड़ के चट्टान पर वाक़ है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 119 में दिया गया है, इस म्यूज़ियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डैश में होता है। अजायब घरों में होता है, या सिनेमा घरों में, या चिड़ियाघरों में, या इनमें से
किसी में नहीं। तो दोस्तों 119 का जो है एक है वो बिल्कुल सही है, यानी इस म्यूजियम का जो है अजायब घरों में शुमार होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 में दिया गया है जुनूब का माना होता है। ऑप्शन वन है पूर्व, ऑप्शन पूरब, उसके बाद दूसरा में है कश्ती, और तीसरा में है दरवाजा, चौथा में है दक्षिण। तो दोस्तों इसका जो जुनूब का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, तो इसके इसलिए इसका जो फोर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको किसी भी तरह का मतलब शिकायत है या फिर अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि उससे हमको जो है मोटिवेट मिलता है और इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा बढ़िया से लाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि अच्छा है या ख़राब। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।